नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो हम पिकअप पाइल करेंगे उसमें हम यही देखेंगे कि फेब्रुवरी का जो महीना है वो हम सब के लिए लव रिलेशनशिप में कैसे होगा। तो आप या आपके पार्टनर के नाम के हिसाब से आप पाइल चूज़ कर सकते हैं, या तो आपके नाम के हिसाब से आपके नाम में जो पहला लेटर आता है उसके नाम से आप पाइल चूज कर सकते हैं, या आपके पार्टनर के नाम से। सो वी हैव पाइल नंबर 1 एंड देन वी हैव पाइल नंबर 2। आप चाहे तो यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हैं, आपका पाइल चूज करें एंड लेट्स सी द मंथ ऑफ फेब्रुवरी जो है हम सब के लिए लव रिलेशनशिप में कैसा होगा। फॉर पाइल नंबर 1, ऑल राइट। अगेन ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो आप जो है दूसरा पाइल चूज कर सकते हैं, या यू कैन कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग। ऑल राइट। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for pile number 1। फेब्रुवरी का महीना पाइल नंबर 1 के लिए कैसा होगा। ऑल राइट, वेरी क्विकली जो है लेट्स सी रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। पास्ट और प्रेजेंट जो है आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, पास्ट एंड प्रेजेंट। एंग्री एंड रिजेंटमेंट एंड नोबडी बट यू। ठीक है, ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो राइट नाउ एक दूसरे से गुस्सा है, बात नहीं कर रहे हैं, चिड़चिड़ हुई है, एक दूसरे से कुछ बुरा भला आप लोगों ने कहा है। मे बी यू आर ऑन अ ब्रेक, या जस्ट जो है मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन गैप हो रही है। लेकिन उसके साथ नोबडी बट यू भी है, जहाँ पे आपको लगता है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं आपके लाइफ में बस यही इंसान है, इसके अलावा जो है आपको और कोई नहीं चाहिए है। तो इट कुड ऑल्सो मीन दैट इधर आप या आपके पार्टनर कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ये डेविल की एनर्जी हो सकती है, या ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी हो सकती है, जो हम आगे जाके देखेंगे। बट उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो राइट नाउ ऑन अ ब्रेक हैं या गुस्सा हैं। ठीक है, दो मैसेजेस आए हैं फ्रॉम द लव। क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस। लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर फ्रेंडशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। तो डिवाइन आपसे यही कहता है कि शायद आप या आपके पार्टनर जो हैं एक दूसरे से काफ़ी क्रिटिकल हैं, एक दूसरे की छोटी छोटी बातों पे आप कंप्लेन करते हैं, मे बी रिलेशनशिप में जज करते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, एंड आई थिंक इसके कारण आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। क्रिटिसिज्म का मतलब यही है कि जैसे आप या आपके इंसान हैं वैसे आप एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनको आप बदलना चाहते हैं, उनकी चीज़ों को अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं, एंड आई थिंक उसके कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है। डिवाइन आपसे यही कहता है कि एक दूसरे को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करें और देखें कि रिलेशनशिप में चीज़ें कैसी पॉजिटिव होती है, एंड देन देयर इज़ फ्रीडम। नथिंग इज़ स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांटेड टू बी। तो शायद ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो रिलेशनशिप में खुद ही बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, बहुत सारे डूज एंड डोंट्स लगाते हैं, बहुत सारे कंडीशंस लगाते हैं। ऐसा करोगे फिर मैं ऐसा करूँगा या करूँगी, ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगी। तो डिवाइन आपको ये कहता है कि थोड़ा फ्रीडम रखें, एक दूसरे के लिए स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली जो है खुद को ब्लॉक ना करें, उसके कारण शायद रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है। अगेन फ्रीडम का ये भी मतलब है कि अगर आपको ये रिलेशनशिप में बंधा हुआ लग रहा है, या जिस हिसाब से आप चाहते हैं रिलेशनशिप नहीं जा रहा है, तो आप वो रिलेशनशिप को चेंज भी कर सकते हैं। ऑल राइट,
वेरी क्विकली जो है हम रिलेशनशिप में साइंस देखते हैं। पाइल नंबर 1, आप या आपके साइंस क्या है रिलेशनशिप में। ऑलराइट, आप या आपके पार्टनर टॉरस हो सकते हैं, चेंज ऑफ हार्ट। आप या आपके पार्टनर एक्वेरियस हो सकते हैं, अवेकनिंग। ऑलराइट, अर्थ साइन टॉरस यहाँ पे हो सकता है, सनफ्लावर है, और यहाँ पे जो है सन है। आई थिंक नंबर 8 का कार्ड है अगेन, विच इज़ द कार्ड ऑफ चेंज, विच इज़ द कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप या आपके पार्टनर जो है शायद अगर आप लोग ऑन अ ब्रेक हैं तो आप लोग जो है फिर से रिकंसाइल कर सकते हैं, या रिलेशनशिप में या प्यार को लेके अगर चीज़ों पे आप एक यू आर नॉट कमिंग ऑन अग्रीमेंट टू सम थिंग्स, तो वहाँ पे जो है कुछ बदलाव आ सकता है। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव चेंज बिकॉज वी हैव अवेकनिंग हियर। आप या आपके पार्टनर वाटर साइन हो सकते हैं या एक्वेरियस भी हो सकते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है आप या आपके पार्टनर के बीच में, और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में खुलासा हुआ है कि जो सच्चाई है आपके लिए या रिलेशनशिप के लिए, वो सच्चाई जो है पता चल गई है। ठीक है, लव मैसेजेस से जो है देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी और आपकी एनर्जी क्या है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप आपके पार्टनर के लायक नहीं हैं, या आपके पार्टनर को लगता है कि वो आपके लायक नहीं है। दिस कुड बी जिस ढंग से आप दिखते हैं, कमाते हैं, सोसाइटी में आपका स्टेटस क्या है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप या आपके पार्टनर जो हैं एक दूसरे के लिए लायक नहीं है, और वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। इंटीमेसी है यहाँ पे। आई थिंक दिस कार्ड सेज इट ऑल। यू एंड योर पार्टनर शेयर अ वेरी वंडरफुल इंटीमेट रिलेशनशिप। जो भी इंटीमेसी आप लोगों ने शेयर की है वो बहुत पॉजिटिव है, और आई थिंक इंटीमेसी जो है आपके रिलेशनशिप में एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी शिवलरस हैं, दूसरों के बारे में हर वक्त सोचते हैं, दूसरों के लिए बहुत करते हैं, टू अ पॉइंट अपनी ज़रूरतें और शायद आपकी ज़रूरतों को भी पीछे रख के जो हैं ये दूसरों के लिए चीज़ें करते हैं। ये कार्ड जब मुझे दिखता है तो यही सामने आता है कि अगर आप लोगों ने एक डेट प्लान की है, या आप लोगों ने डिसाइड किया है कहाँ बाहर जाना है, और कुछ इम्पॉर्टेंट काम आता है, तो शायद आपके पार्टनर जो है डेट कैंसिल करके जो है किसी और की मदद में चले जाते हैं। लेकिन इसका ये भी मतलब है कि रोमांटिक हो सकते हैं, और आपको जो है उनका प्यार करने का तरीका जो है वो काफ़ी ओल्ड फैशन्ड और काफ़ी रोमांटिक होगा। एंड लाइफ पर्पस है यहाँ पे। आई थिंक यू एंड योर पार्टनर आर गोल ओरिएंटेड हैं। आप लोगों की खुद के बिजनेस हो सकते हैं, करियर में आप एक हाई पोस्ट पे हो सकते हैं। आप दोनों को जो है लाइफ पर्पस है। आप दोनों को खुद का आप जो है आपकी एक खुद की डायरेक्शन है, और आपके पार्टनर की जो है एक डायरेक्शन है। एंड आई थिंक ये जो है आप दोनों को काफ़ी एक दूसरे से अट्रैक्ट करता है। वर्ल्ड का कार्ड है, वर्ल्ड है यहाँ पे। यू और योर पार्टनर कुड बी अ बिजनेसमैन, जहाँ पे जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टैरो, सोशल मीडिया से जो है काफ़ी आप लोगों का कनेक्शन हो सकता है। एक दूसरे से जो है आप सपोर्ट, एक दूसरे को आप बहुत सपोर्ट करते हैं। एंड आई थिंक फरवरी के महीने में जो है यू विल कम क्लोजर टू योर गोल्स। जो आपकी इच्छाएं हैं या जो आपका लाइफ पर्पस है, उसके और करीब आप डेफिनेटली आएंगे। सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। एंड आई ऑल्सो फील कि आप या आपके पार्टनर जो हैं उनको रियलाइज़ होता है कि आप दोनों जो हैं एक दूसरे की लाइफ में कोई कारण के लिए ही आए हैं। ऑल राइट, लेट्स वेरी क्विकली सी पास्ट और प्रेजेंट में आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। फॉर पाइल नंबर 1, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर फॉर पाइल नंबर 1।
पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ऑल राइट, जजमेंट की एनर्जी है। आई थिंक रीसेंट पास्ट में जो है आप या आपके पार्टनर, 3 ऑफ सॉर्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है। हार्ट ब्रेक हुआ है, यू आर ऑन अ ब्रेक हुआ है। दिस ऑल्सो मीन्स दैट आप या आपके पार्टनर कहीं और इन्वॉल्व हो सकते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी इज़ ऑल अबाउट दिल टूटना। अगर मैं सिंपली आप लोगों को एक्सप्लेन करूं तो 3 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब यही है कि आप लोगों में कुछ सेपरेशन हुआ है, कुछ ब्रेकअप हुआ है, या कुछ चीज़ें जो हैं आपके रिलेशनशिप में जिससे आपका दिल टूटा है। लेकिन जब भी 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आती है तो उसका यही मतलब है कि जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं थी वो क्लीन होती हैं और एक नई स्टार्ट होती है। और यहाँ पे हमें बारिश दिख रही है। जो भी आप दोनों में प्रॉब्लम्स थे या जो भी आप लोगों में इश्यूज थे वो सब जो है ये बारिश के कारण क्लीन हो जाएंगे और एक नई स्टार्ट और एक नई शुरुआत होगी। राइट नाउ आप लोगों की एनर्जी यही है। ये आई थिंक उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो ऑन अ ब्रेक है। कम्युनिकेशन आप लोगों में काफ़ी कम है और सोशल मीडिया पे आप एक दूसरे को स्टॉक करते होंगे, सिंपल हाय हेलो करते होंगे। कम्युनिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है जहाँ पे जो है आप अपनी दिल की बात एक दूसरे को नहीं बता रहे हैं। गुस्सा है लेकिन अगर बात भी होती है तो ऊपर ऊपर से बात होती है। Right now I think you and your partner both are focusing on your family, you are focusing on your money। आप लोग जो हैं अपने पैसे पे फोकस्ड है, अपने काम पे फोकस्ड है और अपनी फैमिली बच्चों पे फोकस्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट अचीवमेंट है, अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है। तो जहाँ जैसे दिख रहा है कार्ड में जो लाइफ पर्पस है आप दोनों को वो रियलाइज़ हुआ है। एंड राइट नाउ आई थिंक रिलेशनशिप पे आप फोकस नहीं करके जो है you are focusing more on your इंडिविजुअल फाइनेंसेस। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे फ्यूचर में। आई थिंक आप या आपके पार्टनर इकट्ठा ऑफिस में काम करते हैं या फिर आप लोग जो है एक प्रोजेक्ट पे इकट्ठा काम करते होंगे। मे बी ऑल ऑफ फ्रेंड्स जो इकट्ठा पढ़ते हैं या आप लोगों का जो है सोसाइटी में इंटरेक्शन हो सकता है। फ्यूचर का कार्ड पॉजिटिव है। एक दूसरे के साथ आप कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे में आप दोनों का तालमेल जमेगा और एक दूसरे में जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। जब मैं 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर आप लोगों का ब्रेक हुआ है तो आप लोग डिसाइड करेंगे कि हम फिर से जो है एज फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। पिछला जो भी हुआ है वो सब क्लीन करके जो है हम फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ऑल राइट, व्हाट डू आई नीड टू नो अबाउट आपके पार्टनर की जो है आपके लिए फरवरी महीने में फीलिंग्स क्या होंगी, उनके इरादे क्या होंगे और उनके एक्शंस क्या होंगे। फीलिंग्स, इरादे, एक्शंस। वाओ। ये रीडिंग कंटिन्यू करने से पहले इतना बताना चाहती हूँ कि मैंने एक नया यूट्यूब इंग्लिश चैनल स्टार्ट किया है, सर्कल ऑफ लाइफ टैरो इंग्लिश। सर्कल ऑफ लाइफ टैरो के बाद इंग्लिश लगाना है। वहाँ पे मैंने एक गिव अवे रखा है। आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को दबाना है। कोई भी जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ वो वीडियो पे आपको जो है एक सनफ्लावर का इमोजी वहाँ पे मुझे छोड़ना है। एंड 28 अप्रैल को मंथ एंड पे जो है मैं विनर को फ्री रीडिंग के लिए चूज़ करूँगी। तो प्लीज़ आप जो है वो चैनल मेरा देखें और वहाँ पे सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। ऑल राइट, एंड एज अ वे ऑफ सेइंग थैंक यू, एक लकी विनर को जो है मैं डेफिनेटली फ्री रीडिंग के लिए चूज़ करूँगी। आपके पार्टनर की आपके लिए फीलिंग्स क्या है, इरादे क्या हैं और एक्शंस क्या हैं। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपको जो है डेफिनेटली सोशल मीडिया पे चेक करते हैं, आप फ्रेंड से जो है आपके बारे में पूछते हैं। आपके इंसान जो है काम में भी बिज़ी होंगे, पढ़ाई में भी बिज़ी होंगे, लेकिन पेज ऑफ सोर्ड्स की जब एनर्जी आती है तो ये ऐसे इंसान है जो
आपको ऐसे दिखाते हैं कि अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को जो है आपसे छुपाएंगे, आप पे स्पाई करेंगे, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव बिहेव करेंगे, अपने फीलिंग्स को होल्ड बैक करने की कोशिश करेंगे, चाहेंगे कि आप जो हैं उनकी तरफ पहले जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ मैसेज आपको ज़रूर करेंगे, आपसे टच में रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा मैसेज भेजेंगे जो एक जनरल मैसेज हो सकता है। इरादे क्या हैं? ये इंसान जो है आपके साथ अमन चाहते हैं, आपके साथ शांति चाहते हैं, आपके साथ कामो वाटर्स की तरफ जाना चाहते हैं। सोर्ड्स की एनर्जी है लेकिन पानी में है, तो जो अपने इमोशंस है, दिमाग में जो आपके लिए है, उसके साथ जो है इमोशनल फीलिंग्स भी हैं और अपने इमोशंस की तरफ जाना चाहते हैं। आपके साथ करना क्या चाहते हैं? 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। दिस इज़ द सोलमेट ट्विन फ्लेम्स की जो ये मेरी एनर्जी है। दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। आपके पर्सन जो है फरवरी के मंथ में रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिकन्सिलिएशन। एंगेजमेंट हो सकती है, आप दोनों में अट्रैक्शन बढ़ेगा, पार्टनरशिप जो है आप दोनों में डेफिनेटली बढ़ेगी। आप लोगों में जो है एक नया सेंस, एक नई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़रूर आएगी। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अगर ये आपसे रेजोनेट होता है, अपने पर्सनल इश्यूज़ के लिए आप रीडिंग चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। आपके पार्टनर जो हैं, वॉट एवर योर सिचुएशन इज़ राइट नाउ, आपके पार्टनर जो हैं आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगे। ओवरऑल एनर्जी जो है यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इन्हें जो है राइट नाउ बंधा हुआ लग रहा है, डरे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ कैसे आना है, लेकिन आई थिंक धीरे धीरे जो है ये डर से निकल के आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। आगे हम देखेंगे आपके लिए फरवरी महीने में एडवाइस क्या है, लेकिन लेट्स वेरी क्विकली सी जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान की जो है आपके लिए मैसेजेस क्या है। अगेन दिस इज़ द लव मैसेजेस टैरो डेक जो मैंने डिज़ाइन किया है। प्रिंटिंग और पैकेजिंग इसकी चल रही है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस डेक प्लीज़ डू लेट मी नो। एनीवन कैन यूज़ दिस डेक, कोई भी ये डेक को यूज़ कर सकता है। डेक को शफल करना है, आपका क्वेश्चन पूछना है, और जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके मैसेजेस जो हैं आपको डेफिनेटली मिलेंगे। सो व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर टू यू? पाइल नंबर 1। all major arcanas have come. Wow. Okay, I am so happy. पॉजिटिव रीडिंग है बहुत। पाइल नंबर 1, आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं, आई एम इन लव विद यू एंड आई चूज़ यू। आप या आपके पार्टनर जेमिनी हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर एक्वेरियस हो सकते हैं। यू आर माई गिफ्ट ऑफ लव, माई विश, माई इंस्पिरेशन एंड माई हैप्पीनेस, आई विल ऑलवेज वॉन्ट यू। ये जो है स्टार कार्ड है, विच इज़ अगेन रिकन्सिलिएशन, होप। रात में जो है अगर आप लोग सेपरेटेड हैं तो गारंटी से आपके पार्टनर जो हैं आपके बारे में सोचते होंगे, आपको मिस करते होंगे। ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, अगर यू आर ऑन अ ब्रेक, डेफिनेटली आपका रिकन्सिलिएशन होगा। अगर झगड़ा चिट था तो आई थिंक एक नया न्यू लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है आप लोगों में ज़रूर आएगी। आपका जो रिलेशनशिप है और मैच्योर होगा, और अंडरस्टैंडिंग जो है आप लोगों में डेफिनेटली बढ़ेगी। अगेन यू हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। आप या आपके पार्टनर लियो हो सकते हैं। आई एम मैनिफेस्टिंग यू, आई हैव ओवरकम ऑल माई फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़। ये इंसान जो है आपको मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं, और जो भी डर था, जो भी इनसिक्योरिटी थी जिसके कारण वो आगे नहीं आ पा रहे थे, उसको जो है ओवरकम करके आपकी तरफ आएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पे, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। गुड लक का कार्ड है ये। आप या आपके पार्टनर टॉरस, लियो, एक्वेरियस या स्कॉर्पियो हो सकते हैं। यू आर माई डेस्टिनी, वी आर मेंट टू बी टुगेदर एज आर कनेक्शन इज फेटेड। अगेन अ ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी। एडवाइस आपको यही है कि जस्ट गो विद द फ्लो। जब व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आता है तो इसका मतलब है कि जस्ट गो विद द फ्लो। जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे आप जाएं, बिकॉज भगवान चाहता है कि आप लोग इकट्ठा हों। तो ज़्यादा क्वेश्चन ना करें, ज़्यादा क्रिटिसाइज ना करें, पास्ट में ना जिए, फ्यूचर में ना जिए, जस्ट लिव इन द present. And the last message from your person is, I will give you the stability you are looking for.
किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अगेन अर्थ साइन है यहाँ पे। आपके पार्टनर जो है आपको ये कहना चाहते हैं कि जो स्टेबिलिटी आपको ये रिलेशनशिप में चाहिए थी, जो शायद नहीं मिल रही थी, वो स्टेबिलिटी जो है ये आपको ज़रूर देंगे। ऑल राइट, वेरी क्विकली, व्हाट अदर मैसेजेस are there for my pile number 1 from their partner? Pile number 1 messages from their partner. हम जो है यहाँ पे रिलेशनशिप के बारे में डीप नहीं जा रहे हैं, जैसे मैसेजेस आते हैं यू कैन सी हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन। आई एम हर्टिंग एज मच एज यू आर। तो अगर आप लोग एक ब्रेक में हैं या आप दोनों गुस्सा हैं, एक दूसरे से झगड़ा हुआ है, तो आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि जितना आपको फ़िलहाल दुख या दर्द हो रहा है उतना ही उनको भी हो रहा है। आई वॉन्ट यू हियर विद मी नाउ। अगर आप लोग सेपरेटेड हैं या अलग अलग रहते हैं तो आपके पार्टनर यही कहते हैं कि वो चाहते हैं कि आप उनके साथ हो। वर्किंग ऑन माई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो हमने ऑलरेडी देखा था। राइट नाउ जो है काम में बहुत बिजी है। मिररिंग ईच अदर की एनर्जी है, अगेन ट्विन फ्लेम सोलमेट। तो आपको एडवाइस, जैसे आप बिहेव करेंगे आपके पार्टनर जो है वैसे ही आपसे बिहेव करेंगे। तो यू हैव टू डिसाइड आपको ये रिलेशनशिप आगे कैसे लेके जाना है, बिकॉज जिस ढंग से आप बिहेव करेंगे वैसे ही आपके पार्टनर आपसे बिहेव करेंगे। आई बिलीव इन डिवाइन टाइमिंग एंड देन यू हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। तो आई थिंक थोड़ा सा पेशेंस रखें, यू पीपल विल डेफिनेटली कम इन टू यूनियन। एंड देन द लास्ट मैसेज इज वांट टू किस यू। तो आई थिंक आपके पार्टनर जो हैं आपसे डेफिनेटली बहुत अट्रैक्टेड हैं, आपको मिस भी बहुत करते हैं। आपके लिए एडवाइस देखते हैं and then we will call off the reading. बिलीव इन द इम्पॉसिबल। डिवाइन आपको यही कहना चाहता है कि अगर आपको राइट नाउ लगता है कि शायद ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, आप लोगों का कनेक्शन आगे नहीं जाएगा, मे बी एंगेजमेंट शादी नहीं होगी, जो भी है, भगवान आपको कहता है कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बिकॉज कुछ भगवान अगर चाहें तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन है, इसका यही मतलब है कि चीज़ों को कंट्रोल ना करें और अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकले, थोड़ा सा रिस्क ले। डोंट गो एग्जैक्टली बाय द बुक। थोड़ा सा अगर आप कैसे मैं कहूँ, इफ़ यू आर अ लिटिल, हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस, अपने डर से और अपने जो कंफर्ट जोन से अगर आप थोड़ा बाहर निकलेंगे, थोड़ा सा चांस लेंगे या रिस्क लेंगे, तो आई थिंक ये रिलेशनशिप में और पॉजिटिविटी हो सकती है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो शायद आप लोगों के रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे आपकी कमिटमेंट का टेस्ट हो रहा है। तो प्लीज़ बी पेशेंट, डिवाइन टाइमिंग में बिलीव करें, मैनिफेस्ट करें, एंड आई थिंक आपके रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिव आउटकम इन फेब्रुवरी ज़रूर होगा। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 1। एज ऑलवेज प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फ्री रीडिंग चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। Please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much. हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये
पाइल चूज़ किया था। आइए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग में फरवरी के महीने में क्या होता है। एज ऑलवेज सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो आप दूसरा पाइल देख सकते हैं। आप जो है या तो आपके नाम का पाइल चूज़ कर सकते हैं या आपके पार्टनर के नाम का पाइल चूज़ कर सकते हैं। अगर मेरे साथ रीडिंग चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, तो उसके डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। ऑलराइट, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या होता है फॉर द मंथ ऑफ February इन लव। आर्कएंजल माइकल, my guardian angels in the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for pile number 2। पहले जो हैं देखते हैं यूनिवर्स से जो है आप लोगों के लिए मैसेजेस क्या है फॉर February फॉर पाइल नंबर 2। वही बहुत डिफ़िकल्ट है ये कार्ड्स शफल करना। वन मोर प्लीज। एक ही कार्ड आना चाहता है, ठीक है। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। सो आई थिंक ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो थोड़ा प्यार में इम्पेशेंट है, या आपका रिलेशनशिप राइट नाउ ऑन अ ब्रेक है, या देयर इज़ अ पॉज इन योर रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप में एक रुकावट या एक पॉज आया है, तो डिवाइन आपको ये कहना चाहता है कि प्लीज़ वेट, चीज़ों को जो है रश ना करें, पुश ना करें, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। डिवाइन टाइमिंग में भरोसा रखें और जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। लेट्स फाइंड आउट आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। ऑलराइट, ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे आई थिंक आप लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं। यू डोंट नो ये रिलेशनशिप में हो क्या रहा है, या तो आपको लगता है कि एक पार्टनर ने कह दिया है कि ये रिलेशनशिप ओवर है, मुझे ये रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है, और जब एक पार्टनर ने ये रिलेशनशिप को एंड किया तो दूसरे पार्टनर को रियलाइज़ हुआ उन्होंने क्या खोया है, और अब शायद वो एक रिलेशनशिप में फिर से आना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन दे आर वेरी कंफ्यूज्ड बिकॉज उनको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी क्विकली लेट्स सी। तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो यू कैन चेक द अदर पाइल, बट डेफिनेटली ये उन्हीं लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे या तो आप सेपरेटेड हैं, या आपने एक दूसरे से कह दिया है कि ये रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप जो है आप लोगों को वो रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है। एंड नाउ वन पार्टनर इज वांटिंग टू कम बैक और इज लुकिंग फॉर अ रिकंसिलिएशन। एनीवे, लेट्स सी रीडिंग में क्या होता है, ठीक है। लेट्स वेरी क्विकली सी पास्ट प्रेजेंट आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट, ये पाइल नंबर 1 में भी आया है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। डेथ, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मिंग। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। पास में जो है 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, बिल्कुल ये जो हमने कार्ड्स निकाले थे इससे मैच हो रहा है। पाइल नंबर 1 में भी सिमिलर ही स्टोरी लाइन थी, तो यू कैन ऑलवेज चेक दैट पाइल। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, किसी का दिल टूटा है, ब्रेकअप हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट है, एक दूसरे से आपने बात करना बंद कर दिया है, बहुत पेन हो रहा है। लेकिन जब 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आती है तो इसका ये भी मतलब है कि जो भी हार्ट ब्रेक था या जो भी दिल दुखा था उसके बाद जो है बहुत सारी हीलिंग हो रही है, और एक नई स्टार्ट के लिए जो है
क्लेंजिंग हो रही है, अपना जो इमोशंस हैं या अपनी जो माइंड है उसका एक क्लेंज हो रहा है, उसकी सफाई हो रही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बारिश हो रही है एंड जो चीज़ें हैं, नॉर्मली बारिश के बाद ऐसे लगता है कि सब चीज़ें क्लीन हो गई हैं, साफ़ हो गई हैं। तो डेफिनेटली पास में जो है ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो ऑन अ ब्रेक हैं या ये रिलेशनशिप आपके लिए ख़त्म हो गया था। वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पे, आप या आपके पार्टनर टॉरस, लियो, एक्वेरियस या स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये कार्ड का मतलब है एक एंडिंग और एक नई शुरुआत, कुछ ना कुछ ख़त्म होके एक नया स्टार्ट हुआ है। आप या आपके पार्टनर मल्टीमीडिया में हो सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस में जो है फॉरेनर्स से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं, फॉरेन कंपनीज से इनको काम आता है, या सोशल मीडिया, यूट्यूबर, इंस्टाग्राम पे ये इंसान जो है काफ़ी फेमस हो सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली एक पॉजिटिव चेंज, एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों के लाइफ में आ रहा है। आप या आपके पार्टनर जो हैं थोड़े से वेट वाइज थोड़े से हट्टे गट्टे भी हो सकते हैं। प्रेजेंटली देर इज़ सम शिफ्ट हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप, कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में स्टार्ट हो रहा है, एक फुल सर्कल कंप्लीट होके एक नया सर्कल स्टार्ट हो रहा है। आपको जो है बिजनेस में, काम में एक नया प्रपोजल भी आ सकता है, काम को लेके आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। फ्यूचर में जो है बहुत पॉजिटिव साइन है, आप या आपके पार्टनर स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। डेथ का कार्ड है यहाँ पे, डेथ का कार्ड का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ के कार्ड का मतलब है सम चेंज इन द वे यू थिंक। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज हो रही हैं, जिस ढंग से आप ये रिलेशनशिप को देख रहे थे या जिस ढंग से आप ये लाइफ को एज फार एज योर रिलेशनशिप गोज अप्रोच कर रहे थे, वहाँ पे कंप्लीट शिफ्ट हुआ है। तो जो आप पहले सोच रहे थे या जैसे आप पहले ये रिलेशनशिप में चीज़ें चाहते थे, वो एनर्जी टोटली ख़त्म होके एक नई एनर्जी आ रही है। फ्यूचर में आई थिंक मुझे ऐसे दिखता है कि डेथ की कार्ड में क्या एनर्जी है जो ख़त्म हो रही है और क्या एनर्जी है जो स्टार्ट हो रही है। आई थिंक आप लोगों का ब्रेकअप या आप लोगों का गुस्सा, चिड़चिड़ या सेपरेशन इसीलिए हुआ था बिकॉज आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। ये रिलेशनशिप में बहुत स्लो मूविंग एनर्जी थी, रिलेशनशिप जो है आगे नहीं जा रहा था, चीज़ें आपके पार्टनर जो है इमोशंस को होल्ड कर रहे थे, ऐसा बताते थे कि काम, वर्क, बाकी की चीज़ें उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, प्यार इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, और इसीलिए आपको शायद लगा कि देयर इज़ नो पॉइंट इन बीइंग इन दिस रिलेशनशिप। लेकिन ये एनर्जी जो है पूरी तरह ख़त्म होके एक नया ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। एंड देन यू हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आप या आपके पार्टनर जो है डेफिनेटली बिजनेसमैन या बिजनेस वूमन हो सकते हैं। ये इंसान जो है एक नाइट ऑफ पेंटिकल से चेंज होके एक किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आने वाले हैं। बॉर्न लीडर हैं, जैसे मैंने कहा, एंटरप्रेन्योर है, काफ़ी इंडिपेंडेंट है, एम्बिशियस है। ये इंसान चाहते हैं कि ये अब आपकी तरफ आए, आपको ओन करें, आपके ऊपर कब्जा करें, आपको जो है फिर से ये रिलेशनशिप में विन करें। सो दिस पर्सन इज़ नाउ गोइंग टू चेज यू। ये इंसान आपके पीछे आएंगे। दिस वॉज वेट एंड वॉच एनर्जी, और ये जो है एक्शन की एनर्जी है। ये इंसान जो है आपकी तरफ एक डेफिनेट एक्शन लेंगे, आपको प्रपोज करेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। ये रिलेशनशिप को आगे मूव करने के लिए जो भी करना है वो ये इंसान डेफिनेटली करेंगे। और ये इंसान चाहते क्या है, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर मी। दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिकन्सिलिएशन, दिस इज़ द कार्ड ऑफ विक्ट्री, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गुड न्यूज़ और अचीवमेंट की भी एनर्जी है। तो ये इंसान जो है चाहते हैं कि जिस ढंग से पहले आप इनको प्यार देते थे, इनको इज्जत देते थे, पहले शायद आपने ये इंसान को बताया होगा या इस ढंग से आपने ये इंसान से बिहेव किया होगा कि ये इंसान, कि आपने ये इंसान को ऐसे बताया है कि आपके सिवाय और मेरे लिए कोई और दूसरा नहीं है। वो जो जीत है या वो जो फीलिंग थी कि आपने जो इनको इतना ऊंचा दर्जा दिया था, वो दर्जा ये फिर से चाहते हैं, आपको जो है फिर से जीतना चाहते हैं, और एक न्यू साइकिल जो है आपके साथ फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। वेरी क्विकली जो है
लेट मी सी, पाइल नंबर 1 में मैंने देखा था साइंस क्या हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर के साइंस क्या हो सकते हैं। आप या आपके पार्टनर लियो हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर पाइसीज भी हो सकते हैं। अलाइन योर सेल्फ विद लव एंड विजडम। तो आई थिंक जो चीज़ें आप लोगों की इम्बैलेंस थी ये रिलेशनशिप में, या चीज़ें जो अलाइन नहीं थी, वो अवेकनिंग आपके इंसान में आ गई है, फाइनली लाइट की तरफ जा रहे हैं और ये रिलेशनशिप की जो सच्चाई है उन्हें वो दिख रही है। लेट योर इनर हीरो आउट। आई थिंक अब तक आपके इंसान जो है ये रिलेशनशिप में थोड़ा सा डर रहे थे, जो कॉम्प्रोमाइज़ेस करनी थी या जो सैक्रिफाइसेस करने थे, जो चीज़ों को पीछे छोड़ के आपकी तरफ आना था, वो शायद ये इंसान करने के लिए डर रहे थे। लेकिन अब जो है उनको काफ़ी पावरफुल फील हो रहा है, लाइक अ हीरो स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, और वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। आपके रिलेशनशिप की जो है फ्रॉम विस्पर्स ऑफ लव ने लव मैसेजेस से जो है लव रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, इतना तो मैं आपको कह सकती हूँ, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग, दैट दिस पर्सन विल डेफिनेटली कम बैक टू यू। लवली कमिटमेंट है एंड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है। तो आई थिंक जो मैच्योरिटी ये रिलेशनशिप में अब तक नहीं थी, जो गिव एंड टेक ये रिलेशनशिप में नहीं था, जो चीज़ें स्पिरिचुअली ये रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए एक मैच्योरिटी चाहिए थी, वो मैच्योरिटी जो है ये इंसान को फाइनली मिल गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कपल जो है इकट्ठा ये इतनी बड़ी चोटी जो है चढ़ने के लिए तैयार है। तो आई थिंक ये इंसान जो है इन्होंने अगर ये अब तक आपके पास नहीं आए हैं तो वेट करें, बिकॉज कुछ ना कुछ शिफ्ट ये इंसान के लाइफ में हो रहा है। अवेकनिंग का जो है यहाँ पे डबल कार्ड है हमारे पास, इनको ये रिलेशनशिप की सच्चाई पता लग गई है और ये इंसान जो है आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, आपको कॉन्कर करना चाहते हैं। जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके जो है चोटी पे जाना चाहते हैं, विक्टोरियस होना चाहते हैं। एंड देन वी हैव कमिटमेंट, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। ये इंसान जो है डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं और ये रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट पे लेके जाना चाहते हैं। देयर इज़ नथिंग मोर दैट आई कैन से, दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। मून है यहाँ पे, स्टार्स हैं, इमोशंस आपके सबके बैलेंस्ड हैं। Swans is a symbol of true love. It is the symbol of the ultimate love that you can feel and experience. तो I feel जो प्यार, जो कमिटमेंट, जो सुकून आप लोगों को ये रिलेशनशिप में चाहिए था, वो आई थिंक ये इंसान अब आपको देने के लिए तैयार है। वॉट एवर योर सिचुएशन, हिज थर्ड पार्टी है, यू नो लव ट्रायंगल है, वॉट एवर योर सिचुएशन, वो हम इसमें रीडिंग नहीं करेंगे। बट डेफिनेटली इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी योर रिलेशनशिप जो आपको लगता था ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, वो रिलेशनशिप जो है फिर से स्टार्ट होगा। आई डोंट सी दिस एज अ न्यू लव। नया प्यार आपके रिलेशनशिप में आपके लाइफ में नहीं मुझे दिखता है। तो ये उन लोगों के साथ ही रेजोनेट होगा जो जिनके लाइफ में पास्ट लव जो है वो वापस आ रहा है, जिस ऐसा एक इंसान जिसके लिए आप जो हैं वेट कर रहे हैं। ऑल राइट, लेट्स सी आपके जो इंसान हैं उनके आपके लिए फीलिंग्स, इरादे और एक्शंस क्या होंगे इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। ऑल राइट, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। सम गुड न्यूज़ डेफिनेटली जो है आपकी तरफ आएगी, एक सरप्राइज़ आपको मिलेगा, एक शायद ये आपको मिलने आएंगे अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या ये इंसान जो है अगर इनसे गलती हुई है या इनको किसी चीज़ पे माफ़ी मांगनी है तो डेफिनेटली जो है आपसे ये माफ़ी मांगेंगे। ये इंसान जो है थोड़े से डर रहे हैं, दिस पर्सन वांट्स टू टेस्ट द वाटर, धीरे धीरे करके आपकी तरफ आएंगे, बिकॉज इनको अब शायद डाउट है कि आप इनके लिए वेट कर रहे हैं या मूव ऑन हो गए हैं। तो ये इंसान जो है धीरे धीरे आपकी तरफ आएंगे।
रिलेशनशिप को लेके ये इंसान जो है काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं, बर्न आउट हो चुके हैं, अगेन मेडिटेशन में है, सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में जो है आगे कैसे जाना है, ये रिलेशनशिप को फिर से जो है रीबॉर्न या अलाइव कैसे कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप को लेके आपके इंसान काफ़ी थक चुके थे, काफ़ी स्ट्रेस्ड हो गए थे। जितना आप शायद उनको मिस कर रहे हैं या जितना आप ये रिलेशनशिप को लेके हर्ट हुए हैं, उतने ही आपके इंसान जो है रिलेशनशिप को लेके हर्ट हुए हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ समवन हु इज़ इन लव। ये इंसान आपसे डेफिनेटली प्यार करते हैं, आपको जो है इमोशनली कंप्लीटली सेटिस्फाई करना चाहते हैं। दिस पर्सन क्रिएटिव हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो एनर्जी है राइट नाउ, दिस इज़ ऑल ऑफ नर्चरिंग, दिस इज़ ऑल ऑफ कंपैशन, दिस इज़ ऑल ऑफ मैच्योरिटी। तो अगर अब तक आपको लगता था कि आपके इंसान इमोशनली ब्लॉक्ड हैं या इनडिसाइसिव हैं, अपना मन नहीं बना पा रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना है नहीं देना है, कहीं ना कहीं अगर आपको लगता था कि ये इंसान जो है आपकी फीलिंग्स की तरफ इनसेंसिटिव हैं, आपके फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो सब चेंज होगा। ये इंसान जो है आपके लिए काफ़ी सेंसिटिव हो गए हैं, आपकी फीलिंग्स को समझेंगे और आपको जो है टोटली अंडरस्टैंड करेंगे। एंड देन वी हैव द चैरियट कार्ड। आई थिंक ये इंसान जो है रेडी हैं आपकी तरफ आने के लिए। ये रिलेशनशिप में जो है हीलिंग है, वो हीलिंग करने के लिए ये इंसान तैयार है। कहीं ना कहीं अभी भी थोड़े कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, लेकिन जो है इन्होंने डिसाइड किया है कि कुछ भी हो जाए ये जो है आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। आप या आपके पार्टनर एरीज हैं, बहुत डिटरमिन्ड हैं और बहुत फोकस्ड हैं और बहुत प्लानिंग करके जो है ये इंसान आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। वेरी क्विकली लेट्स सी ये इंसान के आपके लिए मैसेजेस क्या है फ्रॉम द लव मैसेजेस टैरो डेक जो मैंने डिज़ाइन किया है। प्रिंटिंग का इसका काम चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये डेक खरीदने के लिए तो यू कैन जस्ट लीव मी अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। मेरा जो है मैंने एक नया यूट्यूब इंग्लिश चैनल स्टार्ट किया है, सर्कल ऑफ लाइफ टैरो इंग्लिश। वहाँ पे मैंने गिव अवे रखा है। अगर आप मेरे साथ एक फ्री रीडिंग चाहते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज़ आपको सर्कल ऑफ लाइफ टैरो इंग्लिश ऐसा टाइप करना है, वो चैनल पे जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को कोई भी वीडियो पे मुझे एक सनफ्लावर का इमोजी छोड़े एंड एज अ वे ऑफ सेइंग थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एक विनर को जो है मैं एंड ऑफ फरवरी एक फ्री रीडिंग के लिए चुनूंगी। ये यहाँ पे भी अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बट ये गिव अवे जो है मेरे दूसरे इंग्लिश चैनल के लिए है। ऑल राइट, व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम पाइल नंबर 2's person to pile number 2? ऑल राइट, आपके इंसान जो हैं उन्होंने जो है ये रिलेशनशिप में आपको शायद झूठ बोला है, आपको बिट्रे किया है, आपसे जो है सच्चाई छुपाई है और आपसे जो है यही कहना चाहते हैं कि पास में जो है इन्होंने आपको चीट किया है, आपसे झूठ बोला है, अपने फीलिंग्स की सच्चाई जो है वो छुपाई है और उसके लिए वो आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट यू सो बैडली, आई वॉन्ट यू नाउ, आई एम अट्रैक्टेड टू यू। ये इंसान जो है आपसे बहुत अट्रैक्टेड है और आपकी तरफ आना चाहते हैं। I feel this deep spiritual and intuitive connection with you, but maybe for now I will keep it to myself। ये इंसान जो है अब तक इन्होंने जो है अपने फीलिंग्स, अपनी सच्चाई जो है आपसे छुपाई है, हिम्मत नहीं थी आपसे बताने के लिए। ऐसे इंसान हैं जिनको आपके इमोशंस
आपके लिए ये जो फील करते हैं, इतना फील करते हैं कि शायद उनको ये फीलिंग से डर लगता है, इसीलिए कहते हैं कि आई फील दिस डीप स्पिरिचुअल एंड इंट्यूटिव कनेक्शन विद यू, लेकिन ये जो है आपसे उन्होंने कभी शेयर नहीं किया है। वर्क विद मी ऑन मेकिंग अ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर, आई क्रेव फॉर योर कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। ये इंसान जानते हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने जो है रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें की है जिससे जो है आपका दिल टूटा है, लेकिन ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है, आप दोनों के रिलेशनशिप को ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप जो हैं उनको सपोर्ट करें, उनके साथ कोऑपरेट करें और कोलैबोरेट करें। आप या आपके पार्टनर जो है पाइसिस या वर्गो हो सकते हैं। आई नीड टू बी अलोन राइट नाउ टू रिफ्लेक्ट ऑन आवर लव एंड द टॉक्सिसिटी सराउंडिंग मी। आई नीड टू फाइंड अ वे टू हील एंड मूव अहेड इन अ हेल्दी मैनर विद और विदाउट यू। लेकिन यहाँ पे जो है कमिटमेंट है, योर पर्सन इज गोइंग थ्रू एन अवेकनिंग। ये इंसान के इर्द गिर्द ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे जो है इनकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस है, टॉक्सिसिटी है, एंड बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण आई थिंक ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे या ये रिलेशनशिप को जो है इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे थे, और यही कह रहे हैं कि अगर ये चुप है तो यही सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप और इनके इर्द गिर्द आप लोगों के जो प्यार को अपनाने के लिए और इर्द गिर्द इनकी जो टेंशन है उसको जो है ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं और इन अ हेल्दी वे आगे कैसे मूव कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देयर इज़ एन कमिटमेंट। सो आई थिंक पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए जो है रिकन्सिलिएशन इज़ क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। अगर ये आपसे रेजोनेट होता है एंड यू वांट सम आंसर, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग। सम मोर मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके इंसान जो हैं आपसे क्या कहना चाहते हैं। वन मोर लास्ट मैसेज। ऑलराइट, आई डोंट नो हाउ टू फेस एंड हील माई शैडो साइड। आपके इंसान के लाइफ में जो है कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये इंसान ऐसे हैं जिनके चाइल्डहुड वुंड्स हैं। प्यार क्या चीज़ है, प्यार को कैसे एक्सेप्ट करना है, ये इंसान को शायद पता नहीं था। कुछ वुंड्स हैं इनके लाइफ में और उनको शायद पता नहीं था उनको हील कैसे करना है, लेकिन आई थिंक दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ एन अवेकनिंग। रिग्रेट नॉट चूजिंग यू, तो आई थिंक ये इंसान आपसे यही कहना चाहते हैं कि इनको इनकी गलती का एहसास हुआ है कि इन्होंने आपको चूज़ नहीं किया था इन द पास्ट, लेकिन डोंट वरी बिकॉज आई थिंक कमिटमेंट इज़ ऑन द कार्ड्स। fearful and so afraid to leave the karmic, तो आई थिंक ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे आपके इंसान जो है एक कार्मिक पार्टनर के साथ स्टक है और उनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि वो कार्मिक पार्टनर या वो कार्मिक सिचुएशन को छोड़ के आपकी तरफ कैसे आए। यू रीड मी लाइक अ बुक। आई थिंक आपने जो है आपके पार्टनर को उनकी सच्चाई बताई है, जहाँ पे वो गलत थे, जो चीज़ें वो सही नहीं कर रहे थे। आपके पार्टनर ये आपको कहना चाहते हैं कि उनको समझता है कि उनकी जो दिल की बात है और जो चीज़ें वो आपसे बताते हैं और उससे ज़्यादा जो जो चीज़ें आप से वो छुपाते हैं वो सब आपको जो है उनको देखते ही समझ आ जाती है। एंड अगेन देयर इज़ फीलिंग स्टक। सो आई थिंक पाइल नंबर 2 आप एक ऐसे इंसान के बारे में पूछ रहे हैं या एक ऐसा इंसान है जो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, एक या तो कार्मिक सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी में, लव ट्रायंगल, और आई थिंक अगर ये चुप हो गए हैं या इन्होंने अपनी एनर्जी वापस ली है, इट इज़ बिकॉज ये समथिंग इज शिफ्टिंग इन दिस पर्सन's लाइफ। एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनके लाइफ में, कुछ चीज़ें बदल रही हैं, इनको जो है सच्चाई का पता लग रहा है, खुद की सच्चाई, इनके साथ जो लोग हैं जिनके कारण उनको स्टक फील हो रहा है उनकी सच्चाई पता लग रही है, और आई थिंक बहुत जल्दी ये इंसान जो है आपकी तरफ आएंगे, आपको एक कमिटमेंट देंगे आफ्टर अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। एंड आई थिंक आपको जो क्या आपको सिर्फ आई थिंक यू जस्ट हैव टू वेट, बिकॉज आई थिंक आप दोनों जो है यूनियन में ज़रूर आएंगे। लेट्स कॉल दिस ऑफ विथ सम एडवाइस फ्रॉम द मोनोलॉजी डेक फॉर माई पाइल नंबर 2 प्लीज़। एडवाइस फॉर पाइल नंबर 2।
लुक एट द बिगर पिक्चर। आई थिंक डिवाइन आपको यही कहना चाहता है कि लुक एट द बिगर पिक्चर। फुल मून इन सैजिटेरियस, छोटी छोटी बातों को लेके ना पकड़ के रहिए। आई थिंक कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया, आपने पार्टनर ने आपको चूज़ नहीं किया। डिवाइन आपको कहते हैं कि पूरी पिक्चर को आप देखें और आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पार्टनर ने जो है ऐसे क्यों बिहेव किया है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो आई थिंक अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, आप ब्रेकअप हो गया है, आप लोगों के रिलेशनशिप में क्लोजर है, तो ऐसा नहीं है, बिकॉज नथिंग इज़ सेट इन स्टोन। चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली बदलेंगी। एंड देन यू हैव लक इज़ ऑन योर साइड। आई थिंक डिवाइन आपके साथ है, लक आपके साइड में है, और जो आप चाहते हैं शायद वो होगा। प्लीज़ डू कीप योर सेल्फ वेरी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करें, नेगेटिविटी ना लाएं। एंड आई थिंक बहुत जल्द जो है ये इंसान से आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 2। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे इंग्लिश वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। गिव अवे में हिस्सा लें और मेरे साथ आप एक फ्री रीडिंग जो है जीत सकते हैं। एज ऑलवेज, थैंक you so much for watching. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much.